दिल्ली में जंतर मंतर पर कांकरोच जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन से मोदी सरकार परेशान और आधी रात को गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस टुर्कों से इनको उठाने के लिए पहुंच गई। लेकिन जब मामला बिगड़ते देखा तो उल्टे पैर भाग खड़े हुए और कांकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत ने माइक से अनाउंस किया कि सभी स्कूलों के छात्र टीचर यहां आए, अपनी बात रखें। बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है। बड़े शर्म की बात। इतना ही नहीं, उन बच्चों को हटाने के लिए दोबारा सुबह होते ही फिर अमित शाह की पुलिस जंतर मंतर पर पहुंच गई। सबसे बड़ी बात कि बच्चों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया और आंदोलन की बढ़ती भीड़ देखकर सुबह फिर पुलिस वापस लौट गई। बच्चों से आधार कार्ड मांगा जाने लगा जैसे वो पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे जंतर मंतर किसी की बाकौती नहीं है, इस देश की धरोहर है और जंतर मंतर पर अगर वो शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वो अपना हक मांग रहे हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए, बेटियां देश की शामिल हुए, देश के बेटे शामिल हुए, जिनका कैरियर चौपट हो रहा है, कई परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, कोर्ट जाते हैं तो मामले टल जाते हैं। अभी कांकरोच पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने पुलिस से हाथ जोड़े कि किस बात के लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं। वहीं जंतर मंतर पर यह आंदोलन खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए पानी और बिजली दोनों काट दी। कांकरोच पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, मुझे बताएं कि पानी और बिजली क्यों काट दी गई, किसके इशारे पे काट दी गई। लेकिन पुलिस को अपनी नौकरी बचाना है, वो किसका नाम ले दें, क्योंकि उनके सामने भी उनका परवाल लगा हुआ है। वो नौकरी कर रहे हैं, वो उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे हैं। जिस सोच के साथ आंदोलन को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका एक ही मकसद हो सकता है कि इस कांकरोच पार्टी के लोगों को दिल्ली के बाहर कर दो, वहां वो अपना धरना प्रदर्शन करते रहें और लोग उन तक ना पहुंच सकें और धीमे धीमे यह समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से किसानों का आंदोलन दिल्ली के बाहर किया, कई महीनों तक किसान लड़ते रहे, 7 से किसानों ने अपनी जान गंवाई, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री के कानों में आवाज पहुंची। यही हाल कांकरोच पार्टी के पदाधिकारियों का दिल्ली में बैठी सत्ता करना चाहती है।
इसीलिए इन सबको जंतर मंतर से हटाना चाहिए। देखना यह है कि मोदी सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा कब देते हैं, या फिर कॉकरोच पार्टी का यह आंदोलन 2-4 दिन में तोड़ने का पूरा प्रयास अमित शाह की पुलिस करेगी। बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। याद कीजिएगा कांग्रेस का वो दौर जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे थे और बड़ा एक आंदोलन पूरे देश में किया गया था। लाखों लोग उस आंदोलन में पहुंचे। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी इस देश के अंदर है, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने आंदोलन को डिस्टर्ब नहीं किया था और उस समय वह आंदोलन पूरी प्री प्लानिंग से किया गया था। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एक सोची समझी चाल थी और जो लोग आज बड़े उद्योगपति बने हैं, मैं दावे से कहता हूं वो उस समय अन्ना हजारे को कहीं ना कहीं से वित्तीय मदद भी कर रहे। उस आंदोलन से जुड़े अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन आंदोलन से जुड़े किरण बेदी राज्यपाल बनी, उस आंदोलन से बाबा रामदेव लाला रामदेव बना, आज करोड़ों की कंपनियां बन गई। सभी ने फायदा उठाया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। अब आज जब इनके खिलाफ आवाज उठ रही है तो फिर अमित शाह की पुलिस और बच्चों को जंतर मंतर से बाहर करना चाहती है। जिस तरह के आरोप आज भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो महाकाल का मामला हो, या फिर मध्य प्रदेश में सड़कों का मामला हो, या फिर 253 एकड़ जमीन का मामला हो, और एक नहीं अनेक मामले आज नहीं तो कल खुलेंगे। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री यह कहकर सत्ता में आए थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज खाऊंगा भी, पचाऊंगा भी और तुम्हारे ऊपर राज भी करूंगा। करनी हो कथनी में अंतर साफ दिख रहा है। आज जिस तरह से देश चल रहा है, देश को चलाया जा रहा है, खरीद फरोख्त करके अपने पक्ष में लोगों को मिलाया जा रहा है, और जिन लोगों ने संसद बनाया, जिस जनता ने वोट दिया, आज वो सब बिक रहे हैं। देश के 140 करोड़ अब की बार सोच समझ कर कोई ना कोई फैसला देंगे जरूर, लेकिन यह पक्का है कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में जो चोरी हुई है, इससे पूरे देश के राम भक्तों के दिल में गहरी चोट पहुंची है और इसका दुष्परिणाम लोगों को भुगतना होगा। आज नहीं तो कल, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त